अगर आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो ज़रूर मन में कभी कभी ख्याल आता होगा कि बहुत अच्छा खासा मार्केट की रैली में मुझे रिटर्न्स मिल चुके हैं, तो अब मुझे पैसे निकाल लेना चाहिए। तो बिल्कुल आप राइट वीडियो पर हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें पैसे निकालना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि भाई आपको पैसे क्यों निकालना चाहिए, आप किस रीज़न के साथ पैसे को निकालना चाहते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है जिन रीज़न्स की वजह से आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूं, मान कर चलिए अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, 8 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो आप निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, अभी आपको निकालना नहीं है लेकिन कुछ मजबूरी है। मजबूरी वो क्या हो सकती है? मजबूरी ये हो सकती है कि एक ऐसा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे समय से है लेकिन उसका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब आपने वेट करके भी देख लिया है। सबसे पहली बात, अगर किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसका परफॉर्म प्रेजेंट में अच्छा नहीं चल रहा है या एक आध महीने से ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन आपने वेट भी करके देख लिया, 6 महीना साल भर वेट भी करके देख लिया, 8 महीने वेट करके देख लिया, तो आप देखिए कि भाई ये फंड क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कुछ खास रीज़न आपको दिखता है तो वहाँ पर आप फंड से चेंज कर सकते हैं। नहीं भी दिखता है लेकिन फिर भी अगर लंबे समय से कोई ऐसा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि उस फंड को आपको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन एक बात गौर करने की ये होती है कि इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। मानकर चलिए 1 महीने, 1.5 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर एग्ज़िट लोड भी लगेगा। और दूसरी बात, दूसरा प्रॉब्लम जो ये होता है वो क्या होता है, टैक्सेशन का। और शॉर्ट टर्म में जो टैक्सेशन लागू होते हैं म्यूचुअल फंड में वो 15% होते हैं, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब से आते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 8 महीना, 10 महीना और 1 ईयर तक आपको देखना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप इक्विटी में आए हैं, ख़ासतौर से स्मॉल कैप, मिड कैप की अगर बात करूँ तो ये सब ऐसे कैटेगरी होते हैं ना जहाँ पर फंड शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर अच्छे रिटर्न्स ना दे फिर भी चलता है, क्योंकि उनके लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स आपको देखने चाहिए। और इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, ऐसी कैटेगरी के फंड्स में लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है तीसरा रीज़न, फ़ंड के अंदर अगर किसी तरह का कोई चेंजिंग कर दिया गया है तो भी आपको फ़ंड को चेंज कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातों का आपका ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अब मान कर चलिए टर्नओवर रेशियो जब आप देखते हैं तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा रहते हैं। रीज़न क्या है? टर्नओवर रेशियो ये दर्शाता है कि कोई भी फंड अपनी पोर्टफोलियो में, अपने शेयर्स होल्डिंग्स में कितनी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा है कि किसी फ़ंड में अगर कुछ चेंजिंग हो जाए तो वहाँ पर भी आपको फ़ंड चेंज करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर स्टॉक भी चेंज करे फंड मैनेजर तो आपको उस फंड को चेंज कर देना चाहिए, नहीं। मेरे कहने का मतलब है बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। जैसे मानकर चलिए फंड का फंड मैनेजर बदल गया तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली आपको फंड को चेंज नहीं करना है। वहाँ पर आपको देखना है पहले वाला जो फंड मैनेजर था उसका परफॉर्म कैसा था, उनके टाइम पीरियड में फ़ंड का परफॉर्म कैसा था, और आने वाला अभी जो फंड मैनेजर अभी जो आया है इसके टाइम पीरियड को भी कुछ दिन तक क्या आपको इन्वेस्टेड रहकर देखना है कि भाई इनके टाइम पीरियड में क्या होता है। आप देखिए, कुछ अगर डिफरेंस है और रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव है तो यकीनन आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फंड में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं है, जो पहले था उससे ख़राब जा रहा है, बहुत ख़राब जा रहा है, ज़्यादा ख़राब जा रहा है, थोड़ा बहुत हो तो कुछ हम वहाँ पर भी वेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो हम वेट नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उस फंड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और भी बात मैं आपको बता देता हूँ, जबकि ऐसा तो पॉसिबल है, ऐसा तो कोई भी आदमी सोच कर ही सकता है कि किसी फंड में आपने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो आपके गोल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। मतलब आपका जो भी गोल है आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर उस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वहाँ से भी आप फंड को चेंज कर सकते हैं। बाद में आपको पता चला कि भाई मेरे गोल को ये कंप्लीट नहीं कर सकता है, जिस भी रीज़न से हो या फिर जिस भी तरीके से आपको पता चला, चाहे वो कैलकुलेशन के ज़रिए हो या फिर
किसी और भी बातों के ज़रिए, मतलब बाद में आपको नॉलेज हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपने लिए हर इंसान सोच सकता है और इस कंडीशन में तो डिसीज़न वो आदमी ले ही सकता है। तो ये सारे ऐसे कंडीशन हैं जिन कंडीशन में आप अपने फंड से मतलब एग्ज़िट हो सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पर लोग बगैर मतलब का भी पैसा निकाल लेते हैं। जैसे मार्केट में बहुत दिन तक रैली रह गई, जब जैसे अभी हाल फिलहाल में 4-5 महीने 6 महीने से चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इस डर से पैसे निकालते हैं कि भाई मतलब मार्केट में रैली तो आ गई है, ऐसा ना हो कि अब बहुत भारी वाली गिरावट होने लगे, तो इस डर से पैसे निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस डर से अगर सिर्फ डर से अगर पैसे निकाल रहे हैं तो बिल्कुल 100% गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मौके को गंवा रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्वेस्टेड रहें तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा कुछ रिटर्न्स मिल जाए। नहीं तो आपने सुना होगा बराबर लोग बोलते हैं कि उनको इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिला, उनको किसी के बारे में भी बोलते हैं उनको मिला इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने मार्केट के अच्छे टाइम में ठहरा है, इसलिए उनको मिला है। लेकिन वो डर से अगर एग्ज़िट हो जाते तो फिर उनको ये रिटर्न्स नहीं मिलता। तो ये सोचने समझने वाली है, ये सारे कंडीशंस हैं। उसके बाद एक और भी बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, वीडियो के बीच में मैं बोल चुका हूँ कि कभी भी इक्विटी में जब आप आते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आइए। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में अगर फंड को आप चेंज करेंगे, मानकर चलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, देखा भाई यहाँ पर रिटर्न्स नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे जानने वाले ने किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये सोच कर लोग एक फ़ंड से दूसरे फंड, दूसरे से तीसरे में करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको 16% का नुकसान होता है। 15% तो आपको शॉर्ट टर्म के टैक्स लग जाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में टैक्स 15% लग जाते हैं, 1% एग्ज़िट लोड भी लग जाता है, टोटल 16% हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कहने को ये हो गया है कि भाई जितना कमाया नहीं उतना गंवा दिया, ये वाली कहानी नहीं होना चाहिए। इस बात को सबसे ज़्यादा आपको ख्याल में रखना है, क्योंकि इस भरम में और इस गलतफहमी में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आज के डेट में इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इन तमाम तर बातों को ज़रूर ख्याल रखिए और आप इन्वेस्टमेंट करिए। ज़रूरी है तो ही अपने फ़ंड से एग्ज़िट होइए या रिडीम करिए, जो भी करना है। थोड़े बहुत पैसे रिडीम करना है तो वो करिए, या नहीं तो पूरा फ़ंड ही अगर विड्रॉल करना है तो वो आप कर सकते हैं। बगैर ज़रूरत, बगैर रीज़न के फ़ंड से नहीं एग्ज़िट होना है, नहीं उससे कुछ पैसे वैसे निकालने की कोशिश करना है। ख़ास तौर से उन कंडीशन को याद रखना है जिन कंडीशन में आपको कमाई से ज़्यादा गंवाई होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।